मुंबई में उत्तर भारतीय समाज के सशक्त सेवक, प्रसिद्ध समाजसेवी, सनातन धर्म प्रेमी, दर्जनों सामाजिक संस्थाओं में विभिन्न पदों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे श्री रामकुमार पाल को विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं रेल मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य श्री गोपाल राय ने रामकुमार पाल को मुंबई के उनके कार्यालय में विश्व हिंदू रक्षा परिषद का महाराष्ट्र प्रवक्ता की जिम्मेदारी का नियुक्ति पत्र देकर उन्हें बधाई दी। रामकुमार पाल को राष्ट्रीय विश्व हिंदू रक्षा परिषद का महाराष्ट्र प्रवक्ता बनाए जाने पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय दुबे, शिवसेना शिंदे गुट के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर समेत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पत्रकारिता जगत के लोगों ने रामकुमार पाल को यह जिम्मेदारी मिलने पर प्रसन्नता और खुशी का इजहार किया है। बता दें कि श्री रामकुमार पाल भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व दादर एवं नगर हवेली प्रभारी भाजपा, कामगार आघाड़ी प्रवक्ता मुंबई, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जैसे पदों पर कार्यरत है। आइए देखते हैं खास कवरेज। कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपने जो है रामकुमार पाल जी को आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रवक्ता बनाया है, इसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे रामपाल जी को? देखिए, रामकुमार पाल जी एक समाजसेवी व्यक्ति हैं और समाज के लिए और कट्टर सनातनी भी हैं। इसको देखते हुए हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आपको प्रदेश प्रवक्ता पद पर मनोनीत किया है, क्योंकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। क्योंकि इसके कई देशों में तो है ही, काम करने के भी अंदाज ये है कि अगर रात में भी कोई हमारे सनातन धर्म के लोगों को परेशान करता है तो हमारी टीम तैयार रहती है, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, अपने सहयोगियों के माध्यम से उसकी पूरी मदद करते हैं। चाहे धर्मांतरण का मामला हो, लव जिहाद का हो या जिम जिहाद का हो, इस टाइप का जितना भी आप देखेंगे, देश का सबसे बड़ा धर्मांतरण लव जिहाद का आरोपी जमालुद्दीन छांगुर बाबा, जो इंटरनेशनल गैंग का व्यक्ति था, उसको किस तरह से हम लोगों ने जेल भेजा और 106 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग आतंकी संगठन चलाने के लिए, और लगातार जो हमारी हिंदू बहन बेटियां थी उनको इसने इस्लाम धर्म स्वीकार करा करके निकाह भी करा दिया था। उसमें 1730 लोगों को हम लोगों ने घर वापसी कराई और शुद्धिकरण कराया। वो आज अपने अपने हिंदू समाज में अपने परिवार के बीच में हैं, क्योंकि परिवार के लोगों को भी बताया गया कि बच्चियों को भड़काया गया था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग लगातार जो धर्म विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और विश्व हिंदू रक्षा परिषद का जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है रात दिन हमारे कार्यकर्ता गौ रक्षा के लिए लगे रहते हैं। और कहीं भी पीड़ित आता कि मेरी बेटी को फला जिहादी तंग कर रहा है या उसको ब्रेन वॉश कर लिया, चूँकि लगातार ब्रेन वॉश भी कर लेते हैं, जिम जिहाद के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से लड़कियों को बहला करके अपने कब्जे में करते हैं। तो ऐसे में हम लोग समय समय पर, हमारा हेल्पलाइन भी है, अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो हेल्पलाइन नंबर है, लड़कियां वहां पे हैं जो लोगों को बताती हैं कि बहन बच जाओ। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार हिंदू राष्ट्र की बात भी कर रहा है और जागो हिंदू जागो अभियान के तहत भी कार्य कर रहा है, लगातार करता है। सर, आपको ये सब करते हुए कभी ऐसा जेल में ऐसा कोई सर कभी कोई धमकी या ऐसा कोई चीजें? नहीं, धमकियाँ बहुत आई हैं। लखनऊ पुलिस को पता है, दिल्ली में जंतर मंतर को पता है, कई बार धमकियाँ, और धमकियाँ ही नहीं, मेरे ऊपर तो गोलियाँ भी चल चुकी हैं 2006 में। हम डरने वाले आदमी नहीं। देखिए, मैं भी आपको दिखा दूँ, चूँकि ये सबसे हम लोग जरा भी नहीं करते। ये देखिए, सीने पर चिरती हुई गोली, निकली गोली, तो डरना बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये 2006 का है, तो समझ लीजिए कब 20 साल हो गया। तो सर, महाराष्ट्र की प्रवक्ता की अपनी जिम्मेदारी से रामकुमार पाल जी को दिया है, तो सर जैसा कि सर भी बहुत अच्छे, मेरा आग्रह है, मैं कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए, हम हिंदू होते हुए भी हलाल के थ्रू हम जाजिया दे रहे हैं। हलाल वेबसाइट पे आप जाकर देखेंगे, दूध, बिस्किट, अभी महाराष्ट्र में अमूल दूध, महानंदा दूध पे भी हलाल लगाया गया। तो ये हलाल एक तरह से हम अपनी कमाई का जाजिया देते हैं। इस्लाम में दो ही है, या तो आप कलमा पढ़ लो या जाजिया दे दो। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध रहेगा कि जब हम कमज़ोर कहाँ रहे और मजबूत हो कहाँ रहे, पैसे से और धन से इंसान मजबूत होता है। तो सबसे पहले सारे जो हमारे आइसक्रीम पे, बिस्किट पे, दूध पे जो भी हम यूज़ करते हैं, उस पे जो हलाल टैक्स पूरे भारत में लागू है, उसकी आवाज़ उठाई जाए। वो पैसा FSSI जो संस्था है उसको जाए, लेकिन हलाल जैसी चीज़ों को न जाए। और हम नाजायज़ पैसा हमारा जमा करके, जमाते इस्लामी आज उस पर 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है 58 कंट्री में, और भारत से ही खाली 2 ट्रिलियन जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं। बाकी तो बोर्ड्स, और जैसे छच्चर कमेटी बोर्ड है, मुस्लिम लड़के गरीब लड़कियों को लाख रुपए देता है, इसके भी बारे में
हिंदू लोगों को जानकारी नहीं है, तो आर्थिक मदद जो उनको जा रही है वो आर्थिक मदद हमारे लोगों में क्यों न मिले। और ख़ासकर ब्राह्मण वर्ग को पैदाइशी करोड़पति कहा जाता है, लेकिन अब मंदिरों में पूजा करने वाले ब्राह्मणों को देखिए उनके क्या हाल है। आज मैं 15-20 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो पूजन कराते हैं मंदिरों में। शादी कराने के लिए जाएं तो 5,000 रो के देते हैं और वैसे बैंड वालों को 25,000 रुपये दे देते हैं। तो ये हालात है उच्च वर्ग के। और यूजीसी रोल बैक हो ये जरूरी है, एक बहुत बड़ा बंटवारा है। तो राष्ट्रवाद की बात हो, जात पात की करो विदाई, राष्ट्रवाद लाओ। रामकुमार पाल जी, आप जानना चाहेंगे जिस तरीके से सर आप दर्जनों से अधिक संस्थाओं के जो है मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं, तमाम पदों पर विराजमान हैं, प्रवक्ता भी हैं। अभी एक और नाम विश्व हिंदू रक्षा परिषद के आप महाराष्ट्र प्रवक्ता हुए, तो सर ये दिन जो आपकी जो गरिमा और पद बढ़ती जा रही है, तो इतनी जिम्मेदारी को आप किस तरह से सामाजिक जीवन में निभाते हैं? मैं समाज सेवक हूँ और रिटायर्ड भी हूँ और भगवान ने माल भी दिया है, तो उसी से सारा काम होता है। और बच्चे मुझे 10 लाख रुपए महीना खर्चा करने को देते, उससे सारे समाज को चलता और संभालता हूँ। कितनी खुशी होती है, जैसा आपने कहा? बहुत खुशी होती है। बड़े बड़े कार्यक्रम में अभी भी जौनपुर में 9 दिन का एक कार्यक्रम होने वाला है, और उसमें सारे योगी जी सब आने, ओम प्रकाश सिंह जो पत्रकार थे जनसंख्या, उनके नेतृत्व में देश के सब लोग, दिनेश शर्मा जी जो राज्यपाल राज्यसभा मेंबर हैं, उसके मुख्य सचेतक हैं, सबको जमा करना उन्हीं का काम है। और इतिहास में जो जौनपुर इतिहास छुपाया गया उसका कार्यक्रम होने वाला है, उसमें भी गोपाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आमंत्रित रहेंगे और पूरा नेतृत्व करेंगे। हिंदुत्व के लिए है। और जौनपुर आज पुराना जौनपुर छुपाया गया, अवंतिका का जौनपुर, वो जौनपुर को उजागर करने का भी काम करें। आखिरी समस्या से गोपाल राय जी के लिए क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से आप इस परिवार में? तो सूरज के सामने आईना दिखाने वाली बात है। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि आज मुझे पद दिया, अपने साथ रखा, अपने परिवार में जोड़ा। अब परिवार में जुड़ने के बाद मैं लायक बनता हूँ कि नालायक बनता हूँ, मुझे सिद्ध करना है। मैं इस पे 2 शब्द कहना चाहूँगा। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बड़े भाई और रामकुमार पाल जी को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल राय जी के माध्यम से दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा इस चीज़ के लिए। और हम सब जो है मिलके और इस सनातन के लिए और विश्व हिंदू परिषद का जो ये कार्य है, इसमें हम सब मिलके और कार्य करें और हम इस संस्था को और मजबूत करें, ये हमारी आज शुभकामना है। आइए जयप्रकाश जी, आप आइए, बोलिए कुछ। मैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करूंगा, स्वागत करता हूं। साथ ही मेरे भाई अजय दुबे जी और मेरे जयप्रकाश सिंह जी, उत्तर भारतीय शिवसेना मोर्चा के महाराष्ट्र अध्यक्ष, और विश्व हिंदू रक्षा परिषद में मुझे जोड़ा, ये प्राउड फील करता हूँ। मैं भी अयोध्या में, मेरा भी मठ है, मंदिर है, हनुमान किला मंदिर मेरा है, गुरुजी वहाँ पर सेवा पानी मेरी नित्य, आज 10 सालों से भंडारा चलता है। अब वहाँ ये भी नाम जुड़ जाएगा आश्रम पे। इस पद की गरिमा को लेकर किस तरह से आप वर्क करना चाहेंगे और किस तरह से आप काम को दिखाना चाहेंगे? मैं तो चैनल्स के डिबेट में हर दिन 4 चैनल में आता हूँ। पहले तो पद वहीं पे जुड़ जाएगा, एक पद और प्रवक्ता का, तो उससे भी काफ़ी प्रचार होगा। और न्यूज़ 24 पर डेली आता हूँ, इंडिया डेली पे आता हूँ और इंडिया अपडेट पे आता हूँ। तो इस चैनल्स पे लगभग आते ही रहता हूँ। और इसीलिए मैं संस्था को जिस तरह से भी सहयोग कर पाऊँ, जिस तरह से आगे बढ़ा पाऊँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष में ये करता हूँ। आप हमेशा जिम्मेदारी आज आपके कंधों पे, आज से जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है समाज के लिए, एक नई पद मिलता है तो नई जिम्मेदारी आती है, तो किस तरह से आप उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा? और प्रथम तो जो मेरा पोस्टर बैनर रहता है उसमें एक प्रवक्ता बोल के ये भी जुड़ जाएगा, जो टीवी डिबेट्स में डेली होती है, तो उससे प्रचार प्रसार होगा ही और मुझे भी लाभ मिलेगा, आशीर्वाद मिला ही है। अब किस तरह से बढ़ा सकता हूँ और अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उस तरह से काम करें। रामपाल जी के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि हिंदू सनातन की छवि बनती जा रही है, तो सर कितनी खुशी होती है आपका कारोबार जो कितना बढ़ता है? जैसे आपने कहा अयोध्या में आपने मंदिर बनाया, यहाँ पे भी हर कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो कितनी खुशी होती है जब सनातन के रूप में एक रामपाल का पहले नंबर पर नाम आता है? जी ऐसा नहीं, मैं तो आज 32 साल से रामानंदी समाज से जुड़ा हूँ और बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि अयोध्या रामानंदी समाज का है। वहाँ पे सारा जितने साधु हैं सब रामानंदी समाज के हैं। ये बहुत बड़ा, और इसकी उत्पत्ति गुजरात के डाकोर से है। उसके पीठाधीश्वर माधवाचार्य महाराज जी हैं,
और अयोध्या में हनुमानगढ़ी में ज्ञानदास जी हैं, पूरी हनुमानगढ़ी बावड़ पीठ भी उसके साथ ही है। तो अयोध्या में आज सबके सब आपको रामानंदी मिलेंगे। योगी जी हैं नाथ संप्रदाय के, गुजरात और राजस्थान और नेपाल। तो इसमें साधुओं में संस्था है और सारी संस्था आपको कुंभ में मिलने मिलती है, कुंभ में जानने मिलता है। अब सबको साधु कहते हो, लेकिन सबके अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग संप्रदाय है। तो इस संप्रदाय का भी वर्चस्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा रामानंद संप्रदाय के लोग, संत महंत, जगत गुरु, अब सब जगत गुरु सुनते हो तो वहीं से हैं। सर, श्री गोपाल राय जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है विश्व हिंदू रक्षा परिषद? मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जो इतना विश्वास जताए और मुझे ये पद दिया है, और इसकी गरिमा जितने भी बढ़ा सकूँ। मेरे 2 भाई हैं गवा में, अजय दुबे जी और जयप्रकाश जी, इनके समक्ष कह रहा हूँ कि जितना भी बढ़ा पाऊँ पूरा प्रयास रहेगा, करूँगा। अभी तो आपको महाराष्ट्र में लिया गया है और गोपाल राय जी का कहना है कि कहीं न कहीं कुछ समय पहले कुछ समय बाद आपको जरूर बहुत जल्द से जल्द राष्ट्रीय पद। अब जब अपना लिए हैं तो वो जिस तरह से रखें, परिवार में शामिल तो कर लिए हैं, वही प्राउड के लायक है, वही सौभाग्यशाली हुए। परिवार का हिस्सा तो बन गया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। पंडित जी इसको निकलवा दीजिए। विश्व हिंदू संस्था का जो महाराष्ट्र प्रवक्ता बनाया गया सर, क्या कहना? हमारे रामपाल जी बहुत पहले से हमारे मित्र हैं। अब मित्र की खुशी में हमारी खुशी है, और उनका जो विचार है सनातन के लिए, सनातन धर्म के लिए, वही काम आज अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोपाल राय जी उनको जिम्मेदारी दिए हैं, जो सनातन के बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में उनका आश्रम बना हुआ है। जगह जगह ये राम कथा भागवत कराते रहते हैं, हमको निमंत्रित करते रहते हैं। तो एक बहुत बड़े भक्त हैं और सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे आदरणीय गोपाल राय जी के द्वारा जो शुरुआत किया गया है, इसमें पूर्ण रूप से हम विश्वास दिलाते हैं कि बहुत सक्षम है उस काम को करने के लिए। उसको और आगे बढ़ाएंगे, और आप भी उनको और आगे बढ़ाइएगा ताकि इसको और सक्षम ढंग से करें। और धीरे धीरे सनातन जाग रहे हैं, हिंदू जाग रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। बहुत जल्द आप जैसे योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोगों के कारण यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, यही हमको उम्मीद है। और मैं इस शुभकामना दे रहा हूँ। आप भी ऐसे ही दिन रात आगे बढ़ते रहिए और हमारे इस टीम को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।